दोस्तों आज की इस वीडियो में बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए साइंस एंड सोशल साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट 25 करने वाले हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग रीड कीजिए। देखिए ये जो अवधारणा है दोस्तों ये उत्तर वैदिक काल में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में सुमेलित करना है। देखिए बोधि वृक्ष आपको पता है दोस्तों गौतम बुद्ध जी का जो है ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक है, और जो स्तूप है ना ये मृत्यु का प्रतीक है, और घोड़ा जो है ये गृह त्याग का प्रतीक है, और बुद्ध जी का जो जन्म है ये दोस्तों कमल इसका प्रतीक है। ठीक ना, कमल जो है गौतम बुद्ध जी का जन्म का प्रतीक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए जब सिकंदर ने दोस्तों आक्रमण किया था तो उस टाइम पे जो है ना मगध पर नंद वंश का और राजा जो थे घनानंद का शासन था। क्वेश्चन नंबर 4, नटराज की प्रसिद्ध मूर्ति का संबंध किस कला से है? ये दोस्तों ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, किस राजवंश का संबंध संगम युग से नहीं है? इस राजवंश का नाम है दोस्तों पल्लव राजवंश। ठीक ना, पल्लव राजवंश। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगलों और मराठों के बीच संघर्ष किसके राज्य काल में आरंभ हुआ था? ये आरंभ हुआ था दोस्तों भोसले के राज्य काल में। क्वेश्चन नंबर 7, मुगल काल में मदद ए मास का संबंध किससे था? ये दोस्तों विद्वानों को राजस्व मुक्त भूमि इससे था। ठीक ना, बंगाल काश्तकारी अधिनियम कब पारित हुआ था? बंगाल काश्तकारी अधिनियम पारित हुआ था 1885 ईस्वी में। 1929 से 39 के बीच मजदूर आंदोलन के बंद पड़ने का मुख्य कारण क्या था? इसका कारण था दोस्तों ट्रेड यूनियन कांग्रेस का कई गुटों में विभाजन होना। क्वेश्चन नंबर 10 दोस्तों आप लोग रीड कीजिए। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑट्रम एवं टेलर ने षड्यंत्र का परिणाम बताया था। ठीक ना, ऑट्रम एवं टेलर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बंगाल के विभाजन की योजना प्रभावी हुई कब? 16 अक्टूबर 1905 को दोस्तों बंगाल का विभाजन हुआ था। किसने किया था? तो उस टाइम पे जो वायसराय थे लॉर्ड कर्जन, इन्होंने ही किया था। कांग्रेस के 1907 में हुए सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष दोस्तों रास बिहारी घोष थे। अभ्युदय पत्र के जो संपादक थे ये थे मदन मोहन मालवीय। निम्नलिखित में से कौन भारतीय क्रांति की मां कही जाती है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। मैडम वीकाजी कामा। लॉर्ड कर्जन के समय भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित किया गया? ये पारित किया गया था दोस्तों 1904 ईस्वी में। मुसलमानों में पश्चिमी शिक्षा के प्रसार के लिए 1863 ईस्वी में मुहम्मदन लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना कलकत्ता में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वनों के संरक्षण एवं संवर्धन से संबंधित जो क्रिया है ये क्या कहलाती है? सिल्वी कल्चर। ठीक है, इसके अंतर्गत जो है वनों के संरक्षण एवं संवर्धन संबंधी मतलब विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से कुल स्थिरीकृत कार्बन डाइऑक्साइड का लगभग आधा भाग पृथ्वी पर कौन स्थिरीकृत करता है? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा दोस्तों शैवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा को दर्शाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? गैल्वेनोमीटर। ठीक है ना। और एक क्वेश्चन पिछले साल पूछा गया था दोस्तों कि जो एमीटर होता है ना, देखिए एमीटर आपको पता है दोस्तों विद्युत धारा को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। ये एक यंत्र होता है। तो इससे जो है ना विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में या समानांतर क्रम में? तो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक ना। और विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है एम्पियर, और उसे मापते हैं एमीटर में। ठीक ना, विभवांतर को वोल्ट मीटर में मापा जाता है। ठीक ना, और विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब। दोस्तों समतल दर्पण द्वारा बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है ये आभासी होता है। मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषण क्या कहलाते हैं? दोस्तों मानव जनित पर्यावरणीय जो प्रदूषण है ये कहलाते हैं दोस्तों एंथ्रोपोजेनिक। ऑप्शन डी। अधातुओं के गुणधर्मों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सामान्यतः सत्य नहीं है? ऑप्शन ए विकल्प सामान्यतः सत्य नहीं है। दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब निम्नलिखित में कहां पर बनता है? दोस्तों दूरदृष्टि दोष को इंग्लिश में हम हाइपरमेट्रोपिया भी कहते हैं, और इसमें जो इमेज बनता है ना दोस्तों ये रेटिना के पीछे बनता है। क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर ऑप्शन सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। और देखिए एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है दोस्तों कि दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? उत्तल या अवतल? तो देखिए निकट दृष्टि दोष मायोपिया के निवारण के लिए दोस्तों अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, और हाइपरमेट्रोपिया दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए उत्तल लेंस। याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है? देखिए
इस क्वेश्चन को जो है ना काफी मतलब अलग तरीके से पूछा गया है। आपको पता होगा इस क्वेश्चन का आंसर, लेकिन डीपली पूछा गया। देखिए आपको पता है दोस्तों, दो भौतिक राशि होती है, एक होता है सदिश और एक होता है अदिश। अब सदिश में क्या है ना, जिसमें मात्रा और दिशा दोनों होता है, मतलब मात्रा का मतलब परिमाण और दिशा दोनों होता है, उससे हम सदिश राशि कहते हैं। और अदिश राशि में केवल परिमाण होता है, मतलब केवल मात्रा होता है, दिशा नहीं होता है, उसे हम अदिश राशि कहते हैं। तो विद्युत धारा जो है ना, ये एक अदिश राशि है, केवल इसमें परिमाण ही होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी होगा। बाकी संवेग, त्वरण और चुंबकीय क्षेत्र, ये तीनों क्या है, सदिश राशि है, इसमें परिमाण और दिशा दोनों निहित होती है। देखिए सदिश और अदिश राशि से दोस्तों पिछले साल बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में एक क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे गए थे, तो आप इन्हें ये जरूर याद कर लीजिएगा कि कौन सा सदिश राशि होते हैं और कौन कौन सा अदिश राशि होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तापमान का एसआई मात्रक क्या होता है? इस क्वेश्चन में अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं दोस्तों। देखिए तापमान का एसआई पद्धति में जो मात्रक होता है ना, ये केल्विन होता है। अब आप लोग कहेंगे कि सर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में किससे मापा जाता है? तो तापमान को ही मापा जाता है, लेकिन ये जो है ना स्मॉल यूनिट होता है, तापमान का स्मॉल यूनिट होता है, ठीक ना। लेकिन तापमान का अगर एसआई मात्रक पूछा जाए तब आपको केल्विन बताना है। और देखिए दोस्तों, कार्य, उष्मा और ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है। कार्य, उष्मा और ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर तो सभी स्टूडेंट को पता होगा। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमने के लिए उत्तरदायी होता है? विटामिन के। देखिए दोस्तों, किस विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है, इसे याद करने के जो है ना मैंने एक शॉर्टकट ट्रिक बनाया है। इस ट्रिक को अगर आप याद कर लेते हो ना, 1 नंबर आपके पक्के हैं, क्योंकि इनसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए विटामिन ए की कमी से दोस्तों रतौंधी होता है, तो रा को मैंने आर से डिनोट कर दिया है। और विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी होता है, तो बा को मैंने बी से डिनोट कर दिया है। सी से स्कर्वी होता है, तो सा और का से डिनोट कर दिया है। ट्रिक मैं बताऊंगा याद करने के। और डी से रिकेटस होता है, देख सकते हो, तो रा को आर से डिनोट कर दिया। और विटामिन ई की कमी से बांझपन होता है, और के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता, ये याद कर लीजिएगा। तो ट्रिक हमारा क्या है ना, ए आर बी बी, सी से स्कर्वी, डी से रिकेटस, विटामिन ई की कमी से बांझपन और विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता। ए आर बी बी, सी से स्कर्वी, डी से रिकेटस, विटामिन ई की कमी से बांझपन और के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता। ठीक है, इस तरीके से आप याद कर सकते हो। विटामिन ए की कमी से रतौंधी, विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी, सी की कमी से स्कर्वी, डी से रिकेटस, ई की कमी से बांझपन और के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है दोस्तों, शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड के अधिकांश भाग का परिवहन दोस्तों ये होता है वाई कार्बोनेट्स के रूप में। ठीक है ना, हमारे शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड के अधिकांश भाग का जो परिवहन है ये वाई कार्बोनेट्स के रूप में होता है। इनमें से कौन सा युग्म गलत सुमेलित है? ऑप्शन डी गलत सुमेलित है। ठीक है ना, छिपकली का जो अध्ययन है ये सौरोलॉजी कहलाता है, सौरोलॉजी कहलाता है। ठीक है ना, और जो सिल्वी कल्चर होता है दोस्तों, ये वृक्ष और वृक्ष कह सकते हैं वनस्पति, इनका अध्ययन होता है इसके अंतर्गत, वृक्ष और वनस्पति का, सिल्वी कल्चर के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेलीफिश किस संघ का एक उदाहरण है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा दोस्तों संघ सिलेंट्रेटा संघ का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है दोस्तों, 1923 का झंडा सत्याग्रह या ध्वज सत्याग्रह किस शहर में आयोजित किया गया था? नागपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, संविधान की किस अनुसूची में राज्यसभा के लिए राज्यों व संघ राज्य क्षेत्रों में सीटों के आवंटन का वर्णन किया गया है? चौथी अनुसूची में। देखिए जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा उससे मैं आपको साथ ही साथ बताता रहूंगा, ठीक है, तो उसे आप याद कर लीजिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भारतीय संविधान के भाग 4A कब शामिल किया गया? देखिए दोस्तों 4A में क्या है, भारतीय संविधान के 4A में आपको पता है मौलिक कर्तव्य है, और मौलिक कर्तव्य दोस्तों किस संविधान संशोधन द्वारा शामिल किया गया? एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है, तो संविधान के 42वें संविधान संशोधन द्वारा दोस्तों मौलिक कर्तव्यों को कब शामिल किया गया था? तो सन लिख लीजिएगा, सन 1976 में। अब किसमें? तो भाग 4A में, और अगर अनुच्छेद पूछा जाए तो 51A में, ठीक है ना। और एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि किस समिति की सिफारिश पर? तो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर भारतीय संविधान में जो है कुल स्टार्टिंग में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। उसके बाद 2002 में जो है ना 86वें संविधान संशोधन होता है और उसमें 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा जाता है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A में और भाग 4A में। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 1976 ईस्वी में, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखिए संघ की कार्यपालिका
शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, ठीक ना। और अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों कि किसी राज्य की जो है ना कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होती है, तो उस राज्य के राज्यपाल में, और संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में, ठीक ना, ये होती है निहित होगी। और वह इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थों के द्वारा करेंगे। इसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। देखिए, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान करने की न्यूनतम उम्र 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था? 61वां संविधान संशोधन द्वारा, ठीक है, 61वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत न्यूनतम उम्र जो है मतदान की 21 से 18 वर्ष कर दिया गया था। संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतरराज्यीय जल विवादों के न्याय निर्णय से संबंधित है? अनुच्छेद 262। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 36 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे भी गए हैं। देखिए क्या पूछा गया है। बाह्य आक्रमण के आधार पर देश में अब तक कुल कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किया गया है? अब तक दोस्तों बाह्य आक्रमण के आधार पर 2 बार किया गया है। कब कब? तो देखिए, एक 1962 में भारत और चीन के समय, और एक 1971 में भारत और पाकिस्तान के समय। और अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों कि अब तक हमारे देश में कुल कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई है, तो 3 बार। पहली बार 1962 में ये बाह्य आक्रमण, दूसरी बार 1971 में ये भी बाह्य आक्रमण, और तीसरी बार आंतरिक गड़बड़ी 25 जून 1975 इंदिरा गांधी के कार्यकाल में, ठीक है ना। तो अब तक हमारे देश में कुल 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लगा है, याद कर लीजिएगा, ठीक ना। 1 बार आंतरिक गड़बड़ी और 2 बार बाह्य आक्रमण की वजह से। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन का प्रयोग निम्नलिखित में से किस राज्य में किया गया? पंजाब में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन का प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के सभापति का चुनाव कौन करते हैं? लोकसभा एवं राज्यसभा के सभी सदस्य मिलकर करते हैं, ठीक ना, केवल लोकसभा एवं राज्यसभा। और देखिए दोस्तों, जो सभापति होते हैं ना राज्यसभा के, वो उपराष्ट्रपति होते हैं, याद कर लीजिएगा। और इसे उपराष्ट्रपति को पदेन सभापति भी कहा जाता है राज्यसभा का, यह भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 में, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षण संस्थानों में, ठीक ना, धार्मिक शिक्षा एवं धार्मिक उपासना में उपस्थित होने से स्वतंत्रता प्रदान करता है? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, अनुच्छेद 28। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स GII को मानव विकास रिपोर्ट में किस वर्ष शामिल किया गया? 2010 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। प्रथम पंचवर्षीय योजना निम्नलिखित में से किस मॉडल पर आधारित था? हेराल्ड डोमर मॉडल पर, ठीक ना। और दूसरी पंचवर्षीय योजना दोस्तों नेहरू प्रशांत चंद्र महालनोबिस मॉडल पर आधारित था, ठीक ना। नेहरू PC महालनोबिस मॉडल पर आधारित था द्वितीय पंचवर्षीय योजना। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रथम पंचवर्षीय योजना पर किसके विकास पर ज्यादा जोर दिया गया था, तो कृषि के विकास पर, और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योगों के विकास पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग बृहद स्तर पर, बड़े स्तर पर मौद्रिक नीति के रूप में किया जाता है? खुले बाजार की प्रक्रिया का। इन्हें आप लोग कर लीजिएगा दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनसे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं।